बेटा ये तो बहुत लंबा लग रहा है, मैंने आज तक इतना लंबा नहीं लिया है। मैंने जैसे ही उसको अपने हाथ से पकड़ा तभी मेरे मुंह से एकदम से निकल गया। नहीं बेटा ये रहने देते हैं, लेकिन मजबूरी में मुझे इतना लंबा लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरे पति इंजीनियर है। मेरे पति का कहना था कि वह अभी लाइफ का भरपूर मजा लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी तक कोई बच्चा का योजना नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपनी सहेलियों या पड़ोसियों की बीबी की गोद में बच्चा देखती हूँ तो मेरा भी मन चाहता है कि हमारे भी एक छोटा सा बच्चा होना चाहिए। लेकिन मैं अपने पति को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। मैंने एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं 23 साल की एक दिखने में बहुत ही खूबसूरत जवान स्त्री हूँ और मेरा रंग दूध से भी एकदम साफ है और देखने वो दो भी ठीक ठाक है। हमारी शादी हमारे घर वालों की रजामंदी से हुई थी, इसलिए मैं अपने पति को इतना ज्यादा लाइक नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पति एक साधारण इंसान है। हालांकि वह इंजीनियर थे और उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए मैंने उनसे शादी करने से मना तो नहीं किया था। लेकिन मैं जब से जवान हुई तब से शादी करने के हमेशा से एक राजकुमार के सपने देखा करती थी, लेकिन वैसा लड़का मेरा पति बिल्कुल भी नहीं था। मैं आप लोगों को ये तो बताना भूल ही गई कि मेरे ससुराल में हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। हम दोनों के अलावा मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जेठानी और उनका एक 17 साल का लड़का था। और मेरे ससुर जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वह सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे। वही मेरे जेठ जेठानी एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं और मैं घर का काम संभालती हूँ। और मेरे जेठ का बेटा अभी 10 क्लास में पढ़ाई कर रहा है। वैसे तो मेरे जेठ का बेटा मुझे आंटी कहकर बुलाता है, लेकिन जब वह मेरी ओर देखता है तो मुझे उसकी नजरों में अक्सर कपट नजर जाता है। उसका नाम नैतिक है। जब भी मुझे देखता तो बस देखता ही रहता था। पहले तो उसका मुझे यूँ देखना बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति को घर नहीं आए हुए जब 6 महीने से ज्यादा हो गए और मैं उनकी याद में तड़पती रहती थी, तो मुझे नैतिक का मेरे तरफ देखना अच्छा लगने लगा। फिर मैं भी उसको देखने लगी और हम दोनों धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अब हम दोनों जब भी घर पर अकेले होते तो बहुत सारी बातें करती हूँ उसे। जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती तो वह कुछ भी जवाब नहीं देता था, बस मेरी ओर देखने लगता था। उसका इरादा तो मैं भी समझ रही थी और मैं भी यही चाहती थी, लेकिन हम दोनों में कोई भी पहल करने से घबरा रहे थे। एक दिन की बात है, संडे होने के वजह से नैतिक की छुट्टी थी और हम दोनों उस दिन घर पर अकेले बैठ के बातें कर रहे थे। तभी नैतिक ने मुझसे कहा कि वह खेतों पर घूमकर आना चाहता है। मैंने भी उसे हाँ बोल दी और फिर हम दोनों हमारे खेतों पर घूमने चले गए। खेतों पर जाकर हम दोनों अलग अलग स्थल घूम रहे थे, तभी नैतिक ने अचानक से एक बड़ा और लंबा सा 4-5 गन्ने लेकर मेरे सामने आया और मुझसे उसको खाने की हट करने लगा। लेकिन मैंने नैतिक से मना करते हुए कहा कि नैतिक बेटा ये तो बहुत लंबा लग रहा है, मैंने आज तक इतना लंबा और इतना मोटा गन्ने कभी नहीं देखा है, हम दोनों नहीं खा पाएंगे। मुझे लगता है हमें इसको घर पर लेकर चलना चाहिए ताकि शाम को हम सभी मिलकर इसे खा सके। लेकिन नैतिक नहीं माना और उसने वह गन्ने मेरी ओर दिया। मैंने जैसे ही उसको अपने हाथ से चेक किया तो वह काफी मोटा और लंबा था, लेकिन मैं नैतिक के मज लेना चाहती थी। तभी मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, नहीं बेटा ये रहने देते हैं। मैंने नैतिक से कहा कि इसे हम घर लेकर चलते हैं और शाम को जब सभी लोग इकट्ठे होंगे तब इसको खा लेंगे। लेकिन नैतिक नहीं माना और मजबूरी में मुझे इतना बड़ा मोटा और इतना लंबा गन्ने उसे तोड़ कर देना पड़ा। हालांकि हम दोनों के खाने के बाद भी गन्ने बच गया था, क्योंकि गन्ने बहुत मोटा और लंबा था। दोस्तों ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।